हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हम अपने शो में इनको वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा देवक सर, हम आपसे जाने के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जो आई है, उसके अंदर जो भारत का रैंकिंग आई है वो 93 है इंटू 180, 180 में से 93 नंबर पे है। तो हम एक तरफ देखते हैं कि डिजिटल इंडिया होने से इस तरह के दीगर जो भारत के अंदर चीजें मोदी जी ने की हैं कि जिसमें करप्शन का बहुत हद तक खात्मा हमें नजर आता है। लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अंदर हमें रैंकिंग 93 नजर आ रही है। तो क्या वजह क्या है कि एक तरफ तो हमें बहुत सारे इकदाम नजर आ रहे हैं करप्शन को खत्म करने के और उसमें बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट के अंदर हमें इतना फर्क नजर नहीं आ रहा, अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। मेरी नजर में तो जिस तरह के इकदाम हो रहे हैं भारत को, तो 50 से ऊपर वाले नंबरों में होना चाहिए था। तो क्या वजह क्या है इसकी? सर, इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ, रुके आप। हम्म। आप सर स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को उसको खोलें। आपसे देखा सर, ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की वेबसाइट है। ट्रांसपेरेंसी जी। इंटरनेशनल, ये ऑर्गेनाइजेशन हु सपोर्ट अस। अब इनकी हम फंडिंग देखेंगे। हम्म। ये गवर्नमेंट एजेंसीज देख लें। फ्रांस, जर्मनी, हम्म। जर्मनी हम्म। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ताइवान, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, हम्म। अमेरिका, यूके। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस देख लें। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अच्छा, फाउंडेशन ये है असल चीज। फाउंडेशन, बीएचपी फाउंडेशन, फर्न फाउंडेशन, फेडरिक नॉर्मन, जो भी है ये, जॉन डी जी। एंड कैथरीन डी मैकआर्थर फाउंडेशन, किंग बाउनी लिमिटेड, ओपन हम्म। सोसाइटी फाउंडेशन। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस आ गया, सारी यूरोप की कंट्रीज आ गई, जी। इसके अंदर अमेरिका आ गया। अच्छा, अब फिर एक आप जॉर्ज सोरोस की तो चले, इसके अलावा जॉर्ज सोरोस के अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, नीचे कॉर्पोरेट डोनर टॉप देखा, टॉप सिर्फ 10, टॉप 10 की कंट्री सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। जर्नलिज्म हम्म। डेवलपमेंट नेटवर्क, जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी की फंडिंग आती है। ग्लोबल हम्म। विटनेस, इसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आती है। क्रिस्टिन माइकलसन इंस्टीट्यूट, इसको ये तो ठहरा ही वेटिकन का। अब लोग हम्म। इसको भरोसा नहीं करेंगे कि भाई आती नहीं आती। भाई देखो, सिंपल सा तरीका होता है, आप जाके सर्च कर लेते हो। जैसे हम्म। आपका ये आ गया, एक मिनट, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। जी। ठीक है, मैं अभी आपको दूसरी एक स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। हम्म। ये देखें, ये देखें सर, ये है हम्म। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। हम्म। ठीक है, हु वी आर और हमारे पार्टनर्स कौन है। अब इनके पार्टनर्स हम्म। आप देखिए, पहले फंडिंग, फंडिंग देखें। हम्म। यूएस एड, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, कनाडा, एनईडी। अब पार्टनर्स देखें। हम्म। नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, सॉलिडरी हम्म। सेंटर, अमेरिकन हम्म। बार एसोसिएशन, इंटरन्यूज, इंस्टीट्यूट फॉर वॉर एंड पीस रिपोर्टिंग, फ्रीडम हाउस, ईपीपी ग्रुप। अच्छा, मैं हम्म। जिन जिन के नाम ले रहा हूं उनको नोटिस करिएगा, मैं सबके नाम नहीं ले रहा। द बुश इंस्टीट्यूट, जनरेशन डेमोक्रेसी, हम्म। यूरोपियन एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद आपका हाउस डेमोक्रेसी पार्टनरशिप, आईआरजी। हम्म। उसके बाद आप ग्लोबल डेमोक्रेसी कोलिशन फोरम। हम्म। उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं आपके, आईरेक्स, द एशिया फाउंडेशन। ठीक है सर, ये सारे के सारे जिनके नाम सेलेक्टिव नाम मैंने लिए, जी। कोई इंडिया का अच्छा नहीं चाहता। और नीचे जो हम्म। पार्टनर्स थे, पार्टनर्स के पास भी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आती है। अच्छा। अब मैं लोगों को हम्म। बोलूंगा, तुम ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हो, मीडिया हम्म। फ्रीडम इंडेक्स हो, हम्म। तुम्हारा फना ढमका टीन मटी जितने भी इंडेक्स आते हैं ना, उन सबकी फंडिंग पार्टनर्स देख लेना एक बार कौन है।
कभी भी जी। इंडिया की फेवर में नहीं आएंगे, वो मर जाएंगे, इंडिया की फेवर में नहीं देंगे। हम्म। ठीक है, आप देखे ना अदानी की रिपोर्ट किसने निकाली? अदानी के वो एडिनबर्ग को फंडिंग ओपन सोसाइटी से हुई, पहली रिपोर्ट। हम्म। जब दूसरी रिपोर्ट निकली कुछ महीनों बाद, OORCP के ना, पता नहीं कोई नाम था, OORCP, स्वीडन नॉर्वे की, उसको जी। फंडिंग सब फंडिंग ओपन सोसाइटी से आती है, उसकी मेजॉरिटी फंडिंग ओपन सोसाइटी से आती है। हम्म। तो सर हम लोग क्या इसके अंदर मतलब कर सकते हैं? अब मैं तो आपको इसमें तो इसमें ये तो जी कभी भी जी नहीं फिर इस तरह रैंकिंग बेहतर होगी हमारी। सर, कभी भी नहीं होगी, और हमें करनी क्यों हम्म। है? हम्म। क्या फर्क पड़ता है इन रैंकिंग से? बात वही है ना, हम्म। जिनको जो दिमाग से अंग्रेजों के गुलाम है ना, उनको रैंकिंग से फर्क पड़ता है। हम्म। जो गुलाम नहीं है उनको नहीं पड़ता। ये है, इतनी सिंपल सी बात है। सर मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, पे उसको करके फिर इससे आगे बढ़ते हैं। जी। ये मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये ग्लोबल विटनेस जो कि डोनर है हम्म। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, हम्म। 2022 की इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, जी। अब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नीचे आते हैं, इनके डोनर्स पे जाते हैं। हम्म। डोनेशंस, ठीक है, इनकम्स। फोर्ड फाउंडेशन, CIF। ल्यूमिनेट जो ट्रांसपेरेंसी को फंड करता है, वही इनको भी फंड करता है। द हम्म। फाउंडेशन टू प्रमोट ओपन सोसाइटी। ठीक है, ये हम्म। अमेरिका के ही हैं सारे, ये देख लो, सारे नाम पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम्म। वीडियो पॉज कर लो। ये नीचे, ये देखें, ये नीचे सारे ये जो मुल्क हैं और ये जितनी कंपनियां, ये सारी अमेरिका, हम्म। CIF इनका ताल्लुक। ये नीचे देखें, हम्म। इसमें से एक बंदा भी बता दो जो इंडिया की फेवर की बात करता हो या जिसके हक में है कि इंडिया आगे बढ़े। हम्म। ये देखो सारे के सही। सारे। आप ये ये सारे आपको लिंक दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अगर हमारे जो देखने वाले हैं वहां से इसको बआसानी बिल्कुल देख सकेंगे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खोल सके, मैं वो सारे लिंक्स, PDF फाइल सब आपको दे दूंगा इस बार। लोग वही है ना सर, देखे आके पूछते हो, अच्छी बात है, लेकिन यार कोई बड़ी हम्म। चीजें पूछो। ये चीजें तो यार ऑनलाइन इतनी इजीली अवेलेबल है। ठीक हम्म। है, आप लोग कोई भी बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम्म। ये बैठे बैठे आसानी का माल कब तक खाओगे? कोई दिविक आएगा बता देगा, कल दिविक को कुछ हो जाए फिर क्या करोगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी। बहरहाल फिर भी चले, उनकी मोहब्बत है कि आपसे वो जानना चाहते हैं, आपके मुंह से नहीं वो नहीं सुनना बिल्कुल, चाहते हैं ये सारी चीजें। नहीं हम्म। मैंने उनका सवाल भी इसी एक तो मुझे इनके सवाल अच्छे भी लगे, दूसरा हम्म। मुझे वो थोड़ा सा बीच में लगे, वो ना कांग्रेसी लगे ना बीजेपी के लगे, वो कंफ्यूज है कि हम्म। किसको वोट दूं। ठीक जी। है, और तीसरा उन्होंने प्यार से पूछ लिया। जब ये तीनों हम्म। चीजें हो गई तो हमने दे दिया जवाब। बिल्कुल। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, आईसीआईसीआई बैंक और एबीजी शिपयार्ड स्कैम, इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि ये इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। मैं चले ICICI से शुरू करते हैं। ICICI वीडियोकॉन का जो करप्शन हुआ था, जो स्कैम हुआ जी। था। जी। ठीक है, अगर हम इसकी बात, एक मिनट, इसके ऊपर आते हैं तो सर ये इसके अंदर जो CBI है, उसने जी। जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, और वीडियोकॉन ग्रुप के जो प्रमोटर हैं VN दूत, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। 3,250 करोड़ का जो लोन फ्रॉड स्कैम हुआ था, करीब हम्म। 3,250 करोड़। ठीक है, इसमें से मोर देन 70% अमाउंट रिकवर हो चुका है। इनके एसेट सारे सीज कर दिए गए हैं, ये अभी भी कस्टडी में, जेलों में है। और इनके खिलाफ हम्म। CBI ने 11,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है, 11,000 हम्म। पेजेस की। हाँ। अब ये वही कि भाई मोदी क्या कर रहा है, मोदी के ये स्कैम हो रहे हैं, मैं बता दूं। हम्म। In the course of its preliminary investigation, CBI discovered हम्म। that between June 2009 and October 2011, ICICI Bank allegedly broke its own policy by authorizing 6 loans totaling 1,875 crore to be given to companies affiliated with Videocon Group. According हम्म। to the investigation agency, the loans were declared to be non-performing assets in 2012, which हम्म। resulted in a loss of 1730 crore for the bank. The हम्म। CBI filed a charge sheet in April 2023 against Kochar and her husband Deepak Dood and 6 other individuals. लोन सर कब लिया इन्होंने? 2009 से 2011 के बीच में। जी। कौन था तब?
इन्होंने लोन पे डिफॉल्ट कब किया? 2012 में। कौन था सही, तब? कांग्रेस। मतलब सारे स्कैम वो यूपीए में हो, मोदी आके पकड़े और फिर मोदी को ही गालियां पड़े। ये मतलब वो बात है। मैं सलाम है मोदी को जो इतनी गालियां भी खाता है काम करने के बाद। हमें कोई काम करने का इतनी गालियां ना, मैं उल्टा उठा के उसको मार दूं। अच्छा, एबीजी शिपयार्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, एबीजी शिपयार्ड पर बड़ी कमाल की चीज है। इसका भी मैं खोल लेता हूँ सारा खाता। ओके, एबीजी शिपयार्ड सर, टोटल कैपिटल लायबिलिटी एबीजी शिपयार्ड की मार्च 2004 में थी 278 करोड़ रुपीस, जो के 2010 मार्च तक बढ़ते बढ़ते 5394 करोड़ तक बढ़ गई। एबीजी शिपयार्ड ने एक गवर्नमेंट की कंपनी को अक्वायर कर लिया, खरीद लिया था 2010 में, वेस्टर्न इंडियन शिपयार्ड लिमिटेड को। 9,700 करोड़ के ऑर्डर इनको मिले थे और 500 करोड़ के ऑर्डर इनको 2012 में मिले। 9,700 करोड़ के ऑर्डर 2011 में, 500 करोड़ के ऑर्डर 2012 में। ठीक है, डेट रिस्ट्रक्चर जो होता है एबीजी शिपयार्ड का, वो 2014 की मार्च में होता है। मार्च, मोदी नहीं आया था, कांग्रेस। द लोन जो डिक्लेयर होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो लोन होता है, वो जुलाई 2016 में होता है और उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया जाता है 2019 में। जी। जो बिग फोर कंपनी है अर्स्ट एंड यंग, ईएनवाई, वो 2012 से 2017 तक की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह देखती है, अपनी सबमिशन करती है। ठीक है, और उसके बाद ये जाहिर सी बात है वो बाहर आ जाता है और उसके बाद सारे एसेट्स और इसके जितने डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन इस पूरे टाइम में रहे हैं, जितने भी लोग, उन सबको गिरफ्तार किया जाता है, उन सबके एसेट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब मैं लोगों से सर एक चीज पूछना चाहता हूं, आप भी हैं, ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं फिर से। जी। 2004 के मार्च में सर कैपिटल लायबिलिटी कितनी थी? 278 करोड़, मार्च 2004। जी। ठीक है, मार्च 2010 में कैपिटल लायबिलिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 5,394 करोड़। एबीजी ने गवर्नमेंट की कंपनी को खरीदा, वेस्टर्न इंडियन शिपयार्ड लिमिटेड को, अक्टूबर 2010 में। ऑर्डर्स वर्थ 9,700 करोड़ प्लेस्ड इन जून 2011। 500 करोड़ ऑर्डर्ड इन जनवरी 2012। ABG took loans and total capital liability increased to 12,187 crore in March 2014. Debt restructure of ABG Shipyard took place in March 2014 during UPA government. The loan was declared MPA in July 2016 and declared fraud in 2019. लोन सारे किसके टाइम में लिए? यूपीए। कंपनियां किसके टाइम पे खरीदी? यूपीए। रिस्ट्रक्चर भी किसके टाइम पे हुआ? यूपीए। काम मतलब वही बात है, कांड कोई और करे, ये इधर आके पकड़े, इनके एसिड सीज किए जाए, सब कुछ किया जाए, पर गालियां इसी को खानी है, मोदी को। करे कोई भरे कोई। ये वही हिसाब किताब है। इसके अंदर अब हम एक और चीज आती है, जैसे आप जैसे इन्होंने दूसरों का पूछा, ये मेहुल चोस्की और ये जितने भी हैं सारे नमूने। इस पे सर मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, उस कहानी के बाद बात करेंगे। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जो है वो करंटली ईडी का डायरेक्टर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर है वो। ठीक है, जो संजय मिश्रा था सर, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ये आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 1984 में भर्ती हुए। उस टाइम के आईआरएस के सबसे यंगेस्ट ऑफिसर थे। ये अपने कैरियर में इन्होंने बहुत सारे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए और बड़े टैलेंटेड और शार्प और अपने ऑनेस्टी के लिए बड़ा पहचाना जाते थे, इसलिए बहुत जल्दी से तरक्की करते गए। ठग करके 2014 में पीएम मोदी आते हैं। 14, 15, 16 और 17 यहां तक राजनाथ सिंह और मोदी, उस वक्त राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, तो राजनाथ सिंह और जो मोदी हैं वो धड़ाधड़
एनजीओ पे, शेल कंपनीज पे, ठीक है, और ये जितने भी फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड चीजें थी इनके ऊपर बहुत धड़ाधड़ क्रैकडाउन करते हैं। लेकिन 17 में जाके इनको समझ में आता है कि ये भाई इतना गहरा कुआं है कि इसको जितना खोदो तो अंदर जाता ही जाएंगे बंदा। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने एक टीम बनाई 2018 में, और उस वक्त संजय मिश्रा को ईडी लगाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया ईडी का। उसके बाद उसको डायरेक्टर बना दिया 19 नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को। ठीक है, अब ईडी का क्या था कि जब संजय मिश्रा ईडी का डायरेक्टर बना तो फिर ईडी में टोटल 23 सीनियर ऑफिसर थे, 23 सीनियर। संजय मिश्रा ने आके तो पहले तो ईडी को सुधारा कि ये इस तरीके से एजेंसी चलेगी, लोग भर्ती किए, सब कुछ किया। लोगों को याद होनी चाहिए एक विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस वगैरह जो इंडिया का है, उनके साथ जो एनुअल होता है तो उसमें मोदी जी स्पीच देने गए थे, उनसे मिलने गए थे। यही 17, 18, 19 की बात है। तो उस टाइम पे मोदी का एक बहुत अच्छी लाइन थी, जितने भी लोग भर्ती करने पड़े मैं करूंगा, पर 70 सालों में जितना भी देश को लूटा है मैं सबका पता लगा लूंगा। ये डायरेक्टर बनते हैं। अच्छा, डायरेक्टर बनने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं होती। अब क्या होता है कि सर, ईडी का जो डायरेक्टर था वो, अब संजय मिश्रा जो रिटायर हो रहे थे वो मार्च 2020 में रिटायर हो रहे थे। ठीक है, 2 साल का टेन्योर होता है, 2 साल से ज्यादा नहीं होता। फिर क्या हुआ, स्पेशल परमिशन में जो होता है प्रेसिडेंट के पास जाके उसका 1 साल एक्सटेंड करवाया गया। ठीक है, संजय मिश्रा का। और जैसे ही संजय मिश्रा का 1 साल एक्सटेंड हुआ, अब 1 साल भी खत्म होने को आ गया, तो गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया। अमेंडमेंट लिया, अमेंडमेंट से लॉ ही चेंज कर दिया। अभी ये 1 साल और है, मतलब ये अभी 2024 के नवंबर में जाके संजय मिश्रा जाके रिटायर हो और बढ़ा दिया। अब अपोजिशन को बड़ा मसला है, अपोजिशन ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बातें की, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आया कि नहीं ये सही कर रही है गवर्नमेंट, जो भी करे सारे तो कानूनी किया है। अब क्यों संजय मिश्रा से लोगों को मसला है और मैं क्यों उसके इतनी कहानी बताई है मैंने। अब मैं सर नाम लेता जाऊंगा, आप भी गौर से सुने, लंबी लिस्ट है जी। INX मीडिया केस, कार्ति और पी चिदम्बरम, उसके अंदर जो दोषी हैं उनके नाम ले रहा हूं, कार्ति एंड पी चिदम्बरम। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केस, शरद पवार, अजीत पवार। मनी लॉन्ड्रिंग केस, DK शिव कुमार। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। क्रैकडाउन ऑफ SK, अच्छा ये नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। VVIP चॉपर केस, रतुल पुरी, कमलनाथ का जो बेटा है, क्या जो भी है। पंचकुला लैंड अलॉटमेंट केस, भूपेंद्र हुड्डा। एसिड डिसअप्रोप्रिएट जो केस है, आनंद कुमार, मायावती के जो बेटे हैं। इलीगल माइनिंग केस, अखिलेश यादव। लैंड डील केस, रॉबर्ट वाड्रा। एयरसेल मैक्सिस डील, राजा कनिमोजी और दयानिधि मारन। मनी लॉन्ड्रिंग, संजय राउत। स्टर्लिंग बायोटेक केस, अहमद पटेल के बेटे। लैंड केस, जगन रेड्डी। एम्बुलेंस केस, अशोक गहलोत। शारदा चिट फंड, ममता बनर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग, सत्येंद्र जैन। दिल्ली लिकर स्कैम, मनीष सिसोदिया। बिजनेसमैन, चंद्र कोचर ICCI, वेणुगोपाल दत्त वीडियोकॉन वाला, बलविंदर सिंह ये रेल गेयर वाला, संजय चंद्र यूनिटेक वाला, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोस्की और पता नहीं कितने 100 NGO जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब के केसेस बनाने वाला, इन सब के ऊपर केसेस चलाने वाला संजय कुमार मिश्रा। वो तो फिर बुरा लगना ही इन सबको, लगना ही है। अच्छा, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जब हम चार्जशीट का, जैसे ICICI का बताया, ABG का बताया, ABG की मेरे ख्याल से अभी भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ICICI की चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि अब सजा होगी, बस खत्म हो गया कहानी। और लोगों को, मुझे पता है इंडिया में पॉपकॉर्न बहुत है, उनको चाहिए कि हर काम 2 मिनट में हो जाए। 2 मिनट में काम नहीं होता।
ठीक है, सबको पता है नेशनल हेराल्ड का, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नेशनल हेराल्ड, सबको पता है किसकी है, गांधी परिवार की। उसके अंदर कैसे वो कुछ सौ कुछ हजारों से किस तरीके से वो कितने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई, सबको पता है। उनको जेल में डालना हल नहीं है, उनको थ्रू ड्यू प्रोसेस से गुजारने से ना इंडिया को फायदा होगा। पूरी दुनिया में इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की रैंकिंग बढ़ेगी, इसकी अहमियत बढ़ेगी, जो फ्यूचर में जाके न्यू दिल्ली को दुनिया का आर्बिट्रेशन सेंटर बनाएगा। जो आज दुनिया के केसेस द हेग नीदरलैंड में, लंदन यूके में, सिंगापुर में जाके हल होते हैं ना, वो न्यू दिल्ली में होंगे। और ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट पावर होती है। जब आप सुपर पावर बनते हो ना, तो आपको हर लिहाज से सुपर पावर बनना होता है। लोग कह चाइना चाइना चाइना, चाइना की भाई इकोनॉमी है ना, मिलिट्री कहाँ है भाई? चाइना के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कहां पर है? चाइना से ज्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आज इंडिया के हैं। हाँ, छोटे लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं, पर वो आगे जाके बड़े हो जाएंगे। पर हैं तो सही, इंडिया चाइना के तो वो भी नहीं है। जब सुपर पावर होती है, अमेरिका के पास सारे इंस्टीट्यूशंस की है, मिलिट्री नंबर वन, इकोनॉमी नंबर वन, बैंकिंग, डॉलर, करेंसी, हर चीज में टेक्नोलॉजी। जब सुपर पावर बनते हो ना, तो हर चीज में बनना पड़ता है। एक दो चीजों में नंबर वन आने से आप सुपर पावर नहीं बन जाते। और ड्यू बिल्कुल। प्रोसेस, कसाब की वीडियो थी ना, तो भी कसाब लोग पूछते हैं 2.5 साल बिठा के जेल में बिरयानी के लिए कसाब का चलाना जरूरी था। ड्यू प्रोसेस चलाना पड़ता है। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था कि 2.5 साल क्यों चला, 6 महीने क्यों नहीं चला? कोर्ट केस कम भी तो हो सकते हैं, ये पुराने टाइम की तरह क्या तारीख पे तारीख? सवाल ये होना चाहिए। जो ये नए कानूनों में लेके आए, अब पुलिस रिफॉर्म आएंगे, पुलिस रिफॉर्म के बाद जुडिशियल रिफॉर्म आएंगे, जिसके अंदर केस फटाफट जैसे निपटाया जाए। सवाल ये होना चाहिए, सवाल ये सवाल ही फजूल है कि केस चलाने की जरूरत क्या है। चे केस चलेंगे तो इंडियन कोर्ट्स की, इंडियन जुडिशरी की वैल्यू बढ़ेगी। जब उनकी वैल्यू क्रेडिबिलिटी। बढ़ेगी, तो इंडिया की सुपर पावर की उसके अंदर एडिशन करेंगे, वो वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये तरीके से ही चलेगी चीज में। ये 2 मिनट के जो पॉपकॉर्न है ना, इसको उठा कर उसको मार दो, उसको फला कर दो, उसको ढमका कर दो, कुछ नहीं होने वाला, फिर सो जाओ। इससे अच्छा वोट ही ना दो। सही। बिल्कुल आपने सही कहा, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और वो जो है ड्यू प्रोसेस होना ज़रूरी है, और ताकि कोई उसके ऊपर उँगली ना उठा सके कि ये देखें यहाँ पर लूप होल्स हैं। सर मैं सिर्फ एक और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, उस 1 मिनट में बस। जी सर, कर दी। ये देखें सर, ये है 2021 की खबर। ये कब की जी। खबर है? माशाल्लाह, 2021 9 फरवरी। कांग्रेस लॉन्चेस ड्राइव टू रिक्रूट 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स। इमरान खान से इंस्पायर्ड थे ये। ठीक है, सही। और ये मैं सब आज जितने स्क्रीनशॉट, जितने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन सबके लिंक्स हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, बैठ के देख लेना। मैं जानता हूं लोग वो नहीं देखेंगे, हम्म। ठीक है, फिर भी हम तो दे देंगे अपनी तरफ से। जी। जी। जो ये बड़े बड़े लोग देखते हो ना, बड़े बड़े चैनल्स देखते हो, जी। ठीक है, और ये जो 99% पैनलिस्ट जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पे जो आके बैठते हैं, और जो यूट्यूब चैनल वाले जी। देखते हो, ये 5 लाख है हम्म। ना, ये वही है। हम्म। 90% सोशल मीडिया पे 90% वही है। 90 सोशल हम्म। मीडिया पे जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पे जो पैनल है, हम्म। पैनल 99% पैनलिस्ट जितने भी हैं, हम्म। वो सबके सब हम्म। बिके हुए। और जो न्यूज चैनल है, जो खुद न्यूज चैनल एंकर, वो 100%। हम्म। एक अच्छा। सुशांत सिन्हा और रूबी का लियाकत को छोड़ के। हम्म। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हुआ। अरे सर पता चल जाता है ना, आप देखे ना 21 में हम्म। खबर आई है ना, हम्म। एक यूट्यूबर है या एक पैनलिस्ट है जो बड़ा अपने आप को तुरम खान समझता है, या लोग उसे समझते हैं, एक तो ये भी हम्म। मसला है। 21 से पहले उसके 2020 में क्या बयान थे? हम्म। 21 में उसके क्या बयान थे? 22 में उसके क्या बयान थे? 23 में उसके क्या बयान थे? हम्म। उसके बयानों में ही फर्क आ जाता है। वो एक ही चीज पे 4 साल में 4 बातें करके चला जाता है। हम्म। सही।
4 ये साल में सारी 4 चीजें बार देखनी जीतता है, चाहिए। तो ये दिखाता है कि वो कितना दोगला है। ठीक है, हम्म, वो बिकावा है, वो उसका तो प्रूफ नहीं मिलेगा, वो तो उसका बैंक अकाउंट की मुझे स्टेटमेंट है उसको मिले तो वहां से ही पता चलेगा, पर उसका दोगलापन हम्म, दिखाता है। और दोगले इंसानों के ऊपर विश्वास करना और उनको देखने का कोई फायदा नहीं है। और हम्म, बड़े से बड़े तुम्हारे तुरम खानों से लेके छोटे से छोटा बंदे तक, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, स्मिता प्रकाश तक भी वैसी ही है। वो हम्म, तो मजबूरी है उसकी, वो अपना मुंह बंद करके बैठी है। जिस दिन इसका एएनआई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ना गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने इसको लात मारी, ये स्मिता प्रकाश भी भौंकना शुरू कर देगी। इसके पुराने ट्वीट्स जाके देखो, 2008, 2009, 10, 13 के देखो, जब 13 में मोदी का अनाउंसमेंट हुआ था एज अ पीएम कैंडिडेट। सबके हम्म, सब ऐसे हैं सर, सबके हम्म, सब ऐसे हैं। आज के टाइम में वीडियो देखने से पहले, किसी की बात सुनने से पहले उसका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, गूगल चेक करना पड़ता है, इसकी हम्म, हिस्ट्री क्या थी। साफ सुथरा बंदा है ना, तभी तो जाके हम इसकी वीडियो सुन लेते हैं, इसकी बात सुनते हैं। बिल्कुल सही। इतना ड्यू बिल्कुल प्रोसेस सही। करना पड़ा। आप हमारे चैनल को देख लें, हम्म। इतनी मेहनत करके ढंग के टॉपिक्स पे हम लोग बात करें, तो आपको मिल रहा है कुछ? व्यूज देखें कितने कम होते हैं हमारे, और जो व्यूज लोग देख लें, ड्रामा करते सब्सक्राइबर्स हैं। देख लें। जी। हाँ, और दूसरा जो लोग ड्रामा नॉर्मली, करते हैं। हाँ, हाँ। ड्रामा, 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 नॉर्मली ड्रामा और बकवास। ठीक है, ट्रक लॉन्च हो रही है, बस लॉन्च हो रही है, फला हो रहा है, ढमका रहा है, कोई हग रहा है, कोई मूत रहा है, मतलब ये कोई टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियोस कर रहा है, उनके जी। लाखों में व्यूज है। आपके हम्म। सब्सक्राइबर देख ले, मेरे व्यूज देख ले, मेरी वीडियोस के, हमें पता है। और ये पॉपकॉर्न, जी। रायता विंग, ठीक है, ट्विटर वॉरियर, ठीक है, और हम्म, ये क्या कटर, कटर और जटर, कटर जटर हम्म, हिंदू, ये हम्म। सब इन्हीं के नाम है, हमें पता है ये लोग कैसे हैं। जब से आपने इनको ट्रोल करना शुरू किया है ना, कांग्रेस को, जो उनके लीडरों को और उनकी जो कारनामे हैं वो आपने एक्सपोज करना शुरू किए हैं, तब से हमारे व्यूज भी कम हुए हैं, हमारी जो रैंकिंग है चैनल की वो भी कम की है। शायद ये रिपोर्ट कर रहे होंगे या किस तरह कर रहे होंगे। देखिए, हमने तो हक के साथ खड़े होना है, हमने सच के साथ खड़े होना है। जो सच है वो हम दिखाएंगे, जो हक है वो हम बताएंगे। तो हमारे चैनल को कुछ हो, हमें आप लोग पसंद करें या ना करें, हम झूठी बातें नहीं कर सकते। हम जो सच है वो ही दिखाएंगे और वो दिखाते रहेंगे। एक तो पाकिस्तानी ये है ना, मुरीदी में बहुत फंस गए हैं। कोई हम्म, ढंग का इंसान इसको मिले नहीं तो उसकी मुरीदी शुरू कर देते हैं हम्म, ये बात समझ में नहीं आती। और जिन लोगों को मुरीदी का मतलब नहीं पता, शख्सियत पसंदी, ठीक है, एक इंसान जी। के पीछे पर पागल हो जाना, आइडेंटिटी के पीछे, उसका ना अगला देखना हम्म, ना पिछला देखना, मुरीदी का मतलब ये है। ऑलमोस्ट हम्म, पूजना, इस तरीके से हम्म, इतना पागल हो जाना। हम्म, और मैं इसके अंदर एक ही चीज बोलूंगा सर आखिर में, जो अब मैं बात जो असल में मैंने शुरू की थी, कि अब हम्म, मेरे को लग रहा है कि इकोनॉमिकली तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे को पीएम बनाओ। हम्म। चले जी, हमारी वीडियो हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ स्टैब्लिशमेंट देख रही हो, जे कि जो इस मुल्क के पीएम बनाते हैं, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंचती है, वो हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो हमारी तरफ से खुली ऑफर है जी कि हमारे जो दिव्यक सर हैं इनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, आपको ये पता होगा। ये पहले पहले 2/3 मेजोरिटी से इसके अमेंडमेंट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। तभी तो सोच समझ के मैंने बोला है, बन नहीं सकते, ख्वाहिशी जाहिर करने। चले दिव्य सर, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक